हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशआरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में जब हमने सासानी सल्तनत के शहर तस्तर को फतह किया तो हमने हरमजान इनके बैतुल माल में एक चारपाई देखी जिस पर एक फौत शुदा शख्स था। इसके सर के पास एक किताब, 10,000 सोने के सिक्के और एक अंगूठी पड़ी हुई थी। हरमजान जो कि तस्तर का गवर्नर था, उसका कहना था कि इस फौत शुदा शख्स की चारपाई हम बाहर रखकर बारिश, धूप और अनाज जो भी मांगते हैं, अल्लाह पाक हमको कसीर तादाद में वो अता कर देता है। और जब भी किसी शख्स को कर्ज की जरूरत होती है तो वो ये सोने के सिक्के ले जाता और उसके बदले में कर्ज ले जाता, जिसकी वजह से वो माला माल हो जाता था और इसके फिर से लाकर वापस रख देता। हजरत अनस फरमाते हैं, हमने इस चारपाई पर पड़े फौत शुदा शख्स के सरहाने रखी किताब खलीफा हजरत उमर के पास भिजवा दी। खलीफा ने इस किताब का अरबी में तर्जमा हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो से करवाया और फिर अबू आलिया ने इस किताब को पूरा पढ़ा। हजरत अनस ने फरमाया कि मैंने अबू आलिया से पूछा कि इस किताब में क्या लिखा है, तो फरमाने लगे, उम्मत मुहम्मदिया की सीरत, मामलात, दीन, तुम्हारे लहजे और बाद वाले हालात। फरमाते हैं कि वो फौतशुदा बंदा अल्लाह का बरगजीदा बंदा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और तकरीबन 300 साल ये चारपाई दस्तर वालों के पास थी और ये मालूम नहीं कि उन्होंने हजरत दानियाल को किस मकाम से खोद कर निकाला था। फिर हजरत अबू मूसा अशारी ने खत हजरत उमर फारूक को लिखा, हजरत दानियाल की मैयत का क्या करना है? तो हजरत उमर ने फरमाया कि मुख्तलिफ मकामात पर रात के अंधेरे में 13 कब्रें खोदो और फिर इनमें से किसी एक में इनको बड़ी ही राजदारी से दफना दो ताकि तस्तर के लोग दोबारा इनकी कब्र को खोद कर जस्दे मुबारक ना निकाल लें और हर कोस को ये खुशखबरी दे दो कि रसूलुल्लाह ने इसके लिए जन्नत की बिशारत दी थी। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि नबी करीम की हदीस मुबारक हज़रत अबू अशअत अहमरी से रवायत है कि हज़रत दानियाल ने अपने रब से ये दुआ फरमाई थी कि इन्हें उम्मत मुहम्मदिया में दफन किया जाए और अल्लाह पाक ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली। हजरत दानियाल की सबसे पहले खबर देगा, इसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। हर कोस ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की खबर हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को दी थी। हजरत अनस फरमाते हैं कि फिर मैंने और हजरत अबू मूसा ने मिलकर गुमनाम जगह पर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तदफीन कर दी। सोने के सिक्के मदीना पाक भिजवा दिए गए और अंगूठी हजरत अबू मूसा को अता कर दी गई। दोस्तों, हम बात करते हैं हजरत दानियाल की। हजरत दानियाल है कौन? आइए इस बात को जानने के लिए हम 2500 साल पहले चलते हैं कि जब सलीकिया नामी मगरूर शख्स बनी इसराइल पर यरूशलेम में हुक्मरान था। इंतहा का आयाश और नाअहल शख्स था। मिस्र के फ़िरौन ने एक नहायत ही खूबसूरत कनीज सलीकिया बादशाह से इत्तेहाद करने के लिए भेजी। रायान लबास में मलबूस खूबसूरत और हसीन डायना पर बादशाह सलीका दिल हार बैठा था। डायना ने बादशाह सलीका से कहा कि हम उस वक्त तक सुलह करेंगे जब तक ये मेरे पास रहे। पहले मेरे खुदा फिरौन को अपना खुदा मानो और उसी की इबादत और तराने पड़ा करो। चनाचे ऐसा ही हुआ। बादशाह ने हार मान ली, ऐशो इशरत में पड़ा रहा। इन्हीं दिनों कौम अमालका के बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन पर हमला कर दिया तो पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। इसने बहुत से बनी इसराइलियों को कत्ल किया, लाखों की तादाद में उनको अपना गुलाम बनाकर बाइबल ले गया। इन्हीं कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत दानियाल भी थे। वो तब नौजवान और बेहद ज़हीन थे। आप ख्वाब की ताबीर बताने के बारे में मशहूर थे। नसर ने 3 रातें मुसलसल एक ही ख्वाब देखा तो उसने अपने नजूमियों को बुलाकर कहा, पहले आप मेरा ख्वाब बताओ कि मैंने क्या देखा, फिर इसकी ताबीर। सारे नजूमी परेशान हो गए कि ख्वाब की तबीर तो हम बता देते, लेकिन बादशाह की इस शर्त को कैसे पूरा करें कि ख्वाब भी हम खुद ही बताएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया, अगर मेरा ख्वाब और तबीर ना बताई गई तो मेरे बाबल के सारे नजूमियों को कत्ल कर दूंगा। बादशाह ने एक दिन भी मुकर्रर कर दिया, अगर उस वक्त तक मेरे हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सब नजूमियों को लटका दिया जाएगा।
बस फिर सब नजूमी दिन रात सर पकड़ के बैठे रहे। एक दिन दरियाए फरात के किनारे नजूमी इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि हजरत दानियाल ने इनकी बातें सुन ली और फरमाने लगे, मैं बादशाह का ख्वाब और तबीर बता सकता हूँ। चनाचे नजूमियों ने हजरत दानियाल को पकड़ा और बादशाह के दरबार में ले गए। बख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अपना ख्वाब और उसकी ताबीर सुनाने का हुक्म दिया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया, "ऐ बादशाह, आपने देखा है कि ज़मीन की वस्त में एक बहुत ऊंचा दरख्त है। आप अभी इसे देख ही रहे थे कि एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने कहा, इस दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराश दो, इसके पत्ते झाड़ दो, इसके फल बुखेर दो, ताकि सब जान लें कि हक ताला की तमाम आलमीन पर हुक्मरानी करता है।" जैसे जैसे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ये अल्फाज अदा कर रहे थे, बख्त नसर के चेहरे का रंग फक होता जा रहा था। वो एक झटके से अपने तख्त से खड़ा हो गया और उसके साथ ही तमाम वज़राओ और अशरफिया भी खड़े हो गए। अब बख्त नसर ने कहा, ए अबरानियों के नबी, तूने जो कुछ कहा हरफ बा हरफ सच कहा, अब इसकी ताबीर भी बयान कर। इस पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके ख्वाब की ताबीर दरअसल हक के ताला की तरफ से इंतबाह है। ख्वाब में मौजूद दरख्त से मुराद असल वो आप खुद हैं। जिस तरह दुनिया की पिछली तमाम सल्तनतें तबाह बर्बाद हो गईं, इस तरह आपकी सल्तनत भी मिट जाएगी। बस उसी दिन से बख्त नसर ने हज़रत दानियाल को शाही महल में ऊंचे मर्तबे पर रख लिया। लेकिन जल्द ही ख्वाब पूरा हुआ, बख्त नसर मर गया। इसके बेटे इंतहाई नालायक साबित हुए। दूसरे वजीर जो हज़रत दानियाल से उनके बड़े ओहदे की वजह से जलते थे, इनके कहने पर बख्त नसर के बेटों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को शेरों के आगे डाल दिया। लेकिन शेरों ने हज़रत दानियाल को खाने की बजाय इनसे खेलना शुरू कर दिया। फिर एक पुरस्कार रात आई, जिसकी सुबह शाही किले की दीवारों पर लोगों ने देखा कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हैं जिनका तर्जमा कोई ना कर सका। चनाचे एक बार फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि जल्द ये शहर पर हमला होने वाला है। और फिर ऐसा ही हुआ। ईरानी बादशाह साइरस ने बाइबल पर हमला किया, उसकी ईंट से ईंट बजा डाली और तमाम बनी इसराइलियों को बाइबल की गुलामी से आज़ाद कर दिया।